Student, the most important concept in differential equation is solving a differential equation. भैया क्या है ये? आपके सामने dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है. जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव उसको डिफरेंशियल इक्वेशन. अब सॉल्व करना माने डेरिवेटिव को हटाना, और डेरिवेटिव का हटाना मतलब डेरिवेटिव का उल्टा प्रोसेस करना पड़ेगा. क्या है वो? इंटीग्रेशन. तो दोनों साइड को इंटीग्रेट करना पड़ेगा. बट इंटीग्रेट करने के लिए dy और dx सेपरेट होना जरूरी है. तो वहां dy और dx सेपरेट करना पड़ेगा, x और y सेपरेट करना पड़ेगा. तो वही हम कर रहे हैं, सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस. इट इज नॉट सो सिंपल टू इंटीग्रेट. इंटीग्रेट लेते समय y लेते समय ऐसा नहीं हो सकता इंटीग्रेशन 1/x dy. क्या खाक इंटीग्रेट करोगे? x को विद रिस्पेक्ट टू y या y को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता. तो इन दिस सिचुएशन क्या करोगे आप? इसीलिए जैसे इंटीग्रेशन में डिफरेंट टाइप थे, डेरिवेटिव में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम थे, वैसे डिफरेंशियल में डिफरेंट 10 12 15 16 टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं. हमें खाली दो ही टाइप है, वो मैं आपको बताता हूँ. ये दो टाइप में पहला टाइप है वेरिएबल सेपरेबल. क्या बच्चों? वेरिएबल सेपरेबल. इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन है लेकिन वो मेंशन नहीं किया है. और दूसरा टाइप है लीनियर. बस वो दो ही टाइप है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. सबसे बेसिक टाइप है वेरिएबल सेपरेबल, लीनियर थोड़ा अलग है. तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे टाइप 1, जिसका नाम होगा वेरिएबल सेपरेबल. इसमें क्या करना पड़ता है? वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ता है, एक्स और वाई को सेपरेट करना पड़ता है. सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 लिख. सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन. सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन. कौन सा है रे? dy बाई डी एक्स इज y बाई एक्स. सबसे पहले dy dx को एक बाजू लेके जाओ. dy इज y बाई एक्स dx, यानी dy dx को आमने सामने खड़ा करो. एक तरफ ऊपर dy, न्यूमरेटर में dy, इधर भी न्यूमरेटर में dx. अब अपनी अपनी फैमिली को अपने तरफ बुलाओ. जैसे पिकनिक में एक पॉइंट पे गाड़ी चली गई, सब गाड़ी आती है उधर. मैं भी चलाता हूँ फैमिली के साथ, इतनी गाड़ियां, बाप रे. और बाद में पॉइंट देखने के बाद समझता है नहीं अपनी गाड़ी कौन सी है, तो बोला तो इधर या को चलेगा, उधर आओ, हाँ ये टूर्स एंड ट्रेवल्स में आ जाओ. तो मैं चला गया, नहीं तो दूसरे गाड़ी में बैठा था. यहाँ पे भी वैसा करना पड़ेगा, दूसरे की गाड़ी में मत बैठो. dy के पास y लेके जाओ, dx के पास है. ये देखो y फंसा है dx की गाड़ी में. यहाँ बेटा 1/y dy इज 1/x dx. उसको बोलता है कि वेरिएबल को सेपरेट करना. x एंड y को dy और dx के हाथ में सौंप देना. अब गाड़ी शुरू करो. अब dy और dx सेपरेट हो गए, y और x. अब क्या करोगे? अब करो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. दोनों बाजू को इंटीग्रेट करो. तो क्या होगा रे? इंटीग्रेशन 1/y dy इंटीग्रेशन 1/x dx. अब आप मुझे मत पूछो व्हाट इज इंटीग्रेशन 1/x. करेक्ट, log x. 1/y इंटीग्रेशन करेक्ट, log y. जब log y इक्वल टू log x प्लस हम क्या लिखते? c. काम हो गया. लेकिन थोड़ा हाईफाई करना है ना प्रॉब्लम को, तो मैं क्या करूंगा? दोनों जगह लॉग देख के मैं भी फॉर्म में आ गया. राजू फॉर्म में आ गया, राजू बन गया जेंटलमैन. तो मैं लिखूंगा log c. लोगों ने आंखें उठाई जरा ऐसी ऊंची. सर log c क्या बन गए? अरे बेटा मेरे को c लिखना ही है ना, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट. तो log c लिखता हूं क्योंकि c अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का log भी कांस्टेंट है. log क्यों लिखा? अब पता चलेगा. देखो क्यों लिखा. log y. व्हाट इज log x प्लस log c? इट इज log x into c. कौन सा रोल है भैया? log a प्लस log b इज log a into b. हाँ बराबर है. तो क्या आया रे? log of y इज log of cx. अब बोलो दोनों नंबर के log इक्वल है तो log हटा दो, नंबर भी इक्वल होंगे. log y इक्वल टू log 6 यानी y इक्वल टू cx. कितना चिकना दिखता है देखो. अगर मैं यहाँ खाली c लिखता कितना गंदा दिखता था ये. तो सुंदर दिखने किसको पसंद नहीं है? फेयर एंड लवली लगाना सबको पसंद है. तो y इक्वल टू सी एच, ये सॉल्यूशन आ गया बराबर.
ये डिफरेंस इक्वेशन का सॉल्यूशन, पर इसको हम बुलाते हैं जनरल सॉल्यूशन। बच्चों क्या बुलाते हैं? जनरल सॉल्यूशन टू, इसको बुलाते हैं जनरल। अब ये क्या बात करें, क्योंकि मुझे वैल्यू ऑफ सी मालूम नहीं है, इसलिए इसको जनरल सॉल्यूशन बोला जाता है। तो और क्या होता है, सी की वैल्यू फाइंड करो, वो हो जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। लेकिन हम कैसे फाइंड करें सी की वैल्यू? उन्होंने कुछ देना चाहिए डेटा। सपोज उन्होंने दिया है कि y इक्वल टू 2 व्हेन x इक्वल टू 1, ये उन्होंने दिया गिवन। अंडरस्टूड? क्या दिया उन्होंने? y इज इक्वल टू 2 व्हेन x इक्वल टू 1। अगर ये दिया है तो पुट करो, पुट इन इक्वेशन 2। इसको 2 बोला है तो 2 बोलो, अंडरस्टूड? या 1 बोलो, कुछ उसको कुछ नाम ही नहीं, इसको 1 बोलो। सो पुट इन इक्वेशन 1, तो y इक्वल टू cx हो जाएगा, y के जगह 2, c इंटू x के जगह 1। सो 2 इक्वल टू c, दैट इज c इक्वल टू 2। तो c की वैल्यू कांस्टेंट है। एक बार वो प्रॉब्लम में c मिला, वो आर्बिट्री कांस्टेंट है, बट इस प्रॉब्लम के लिए c 2 पक्का है। तो पुट c इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। सो y इक्वल टू cx विल बिकम y इक्वल टू 2x। और ये पर्टिकुलर सिचुएशन में सॉल्यूशन आया कब? जब y 2 है एंड x 1 है तब, इसलिए इसको बुलाते हैं हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दे में आस्क यू पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये है जनरल सॉल्यूशन और ये पर्टिकुलर। व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन? वहां सी है, मालूम नहीं है, के है। व्हाट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन? जहां x और y की वैल्यू उन्होंने दी है, हम वी कैन फाइंड सी एंड पुट, इट्स कॉल्ड पर्टिकुलर। अंडरस्टूड? ये प्रॉब्लम है, प्लीज टेक डाउन। अब इसको ऐसा भी पूछ सकते हैं हम, कैसे? क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व, इसके बाद लिखो x dy माइनस y dx इज 0। सो dy by dx किधर है? क्या करना है? dy dx से छुपा है, यानी क्या होगा? x dy इज इक्वल टू y dx, समझा? सॉरी, माइनस वहां गया तो x dy इक्वल टू y dx। अब dy के पास y बोला, dy अपॉन y इज dx अपॉन x। अंडरस्टूड? तो ये देखो dy अपॉन y इज dx अपॉन x, यहां से फिर वहां जाएंगे हम, 1 by y dy is 1 by dx। सेम प्रॉब्लम है, इट कैन बी आस्क्ड इन दिस वे और दिस वे। ओके, ऐसे भी पूछ सकते हो। आपका काम है dy dx को आमने सामने खड़ा करो, dy के पास y बोले बोलो, dx स्क्वायर से x स्क्वायर, खत्म। अंडरस्टूड? दिस टेक डाउन। Now look the next problem, e raised to x dy by dx is x square। तो हम लोग क्या करेंगे? e raised to x dy is x square dx, यानी एक बाजू dy एक बाजू dx। ओके, e raised to y है, सॉरी, e raised to y dy by dx is x square। तो ये क्या होगा? e raised to y dy is x square dx। अब क्या करोगे बच्चों? अब क्या करोगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो क्या होगा? इंटीग्रेशन e रेज टू y dy इज इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx। हो गया वेरिएबल सेपरेबल। तो e रेज टू y का इंटीग्रेशन e रेज टू y, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x रेज टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c, e रेज टू y इज x क्यूब बाय 3 प्लस c। अंडरस्टूड? ये होगा। इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3। अगर क्योंकि आपके एग्जाम में आंसर दिए है वो अलग दिखता है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 क्या करेंगे? मल्टीप्लाई इस टर्म बाय 3, तो क्या होगा? 3e रेज टू y इज x क्यूब प्लस 3c। अंडरस्टूड? 3e रेज टू y, 3 कैंसिल होगा। अब ये 3c नहीं रहेगा एग्जाम में, यहाँ पे कांस्टेंट देखो, अगर c कांस्टेंट है तो 3 इंटू सी भी कांस्टेंट है, इसलिए होगा 3e रेज टू y इज x क्यूब प्लस c डैश। क्योंकि c कांस्टेंट है तो 3c भी कांस्टेंट है। अगर c कांस्टेंट है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो कांस्टेंट आएगा उसका नाम से। लेकिन आपके एग्जाम में लास्ट में c होगा आंसर, इसलिए हम क्या करेंगे? ये कांस्टेंट का नाम c1 रखेंगे, इसका नाम रखेंगे c1। तो ये हो जाएगा 3 इंटू c1। अब कांस्टेंट c1 इंटू 3 इज c, क्योंकि उसको जिसको आप c1 बोल रहे हो उसको वो c बोल रहे हैं, ठीक है ना? आपको फाइनली c चाहिए तो इसको कुछ अलग नाम दो। तो ये हो जाएगा आपका जनरल सॉल्यूशन। क्या हो गया? जनरल सॉल्यूशन।
ये दोनों ट्रू है, ये भी सोल्यूशन हो सकता है, एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, क्योंकि ये 3 इधर आ मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब है, अंडरस्टूड इस पर। अब नेक्स्ट देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड dx माइनस दिस इज 0, तो एक वेरिएबल सेपरेट का मतलब है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy माइनस वहां गया तो 1 प्लस वाई स्क्वायर dx। अब भैया dy के पास y वाले लेके जाओ, so 1 upon 1 plus y square dy is 1 upon 1 plus x square dx, अंडरस्टूड। ये x वाले अलग ही। अब क्या करो सेपरेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्या होगा इंटीग्रेशन 1 upon 1 plus y square dy इंटीग्रेशन 1 upon 1 plus x square dx। बोलो किसका डेरिवेटिव है? और ये तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है ना, अरे tan इनवर्स y, ये होगा tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। ये भी एक सॉल्यूशन होगा, बराबर एग्जाम। और अगर देखो इस दिमाग को कुछ बंधन नहीं है, जितना चलेगा उतना चलेगा, ये एक सॉल्यूशन है। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया tan इनवर्स y इस tan इनवर्स x c की जगह हम लिखेंगे tan इनवर्स c, तो क्या हो रहा है? लास्ट टाइम 2 लॉग देख के तीसरा के मैंने लॉग से लिखा था, अब 2 tan इनवर्स देख के इसको tan इनवर्स लिख दिया, क्या हो गया tan इनवर्स y। व्हाट इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स c? tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस c अपॉन 1 माइनस x इनटू c। आपको फॉर्मूला में यहां पे लिखता बताता हूं, फॉर्मूला ऐसा है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज सिंगल tan इनवर्स आएगा, अंडरस्टूड। ऊपर क्या आएगा a, ये साइन कौन सा है प्लस b अपॉन 1 माइनस इनका प्रोडक्ट a b, अंडरस्टूड। ये फॉर्मूला किसका है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का। अब दोनों tan इनवर्स चलेंगे तो y क्या होगा x प्लस c अपॉन 1 माइनस x इनटू c, क्रॉस मल्टीप्लाई करो y इनटू 1 माइनस xc इज इक्वल टू x प्लस c। ऐसा हो सकता है आंसर, अंडरस्टूड। तो उसको कुछ ये नहीं है, ये भी अच्छा ठीक है, ये भी ठीक है। ये tan इनवर्स यहाँ पे सब लिख सकते हो, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स c बता सकते हो, वैसा भी कर सकते हो। स्काई इज द लिमिट, अंडरस्टूड। अब और एक प्रॉब्लम बताता हूँ, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। सेम करेंगे यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे dy वहां dx, तो क्या होगा ये कैसे होगा ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस वहां गया तो रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। व्हाट यू डू नेक्स्ट, y वाले एक साथ लाएंगे बच्चों, क्या होगा ये dy अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको बोलते हैं बच्चों वेरिएबल सेपरेबल, x और y को अलग करना। नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों बाजू को इंटीग्रेट करो। सो इंटीग्रेशन dy अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर। व्हाट इज इंटीग्रेशन 1 बाय रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर? करेक्ट, इट इज साइन इनवर्स y। ये कौन है बच्चों साइन इनवर्स x। यहाँ पे tan इनवर्स लिख के जैसा साइन इनवर्स लिख के फायदा नहीं है, बिकॉज साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स b, साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b ऐसा कुछ फॉर्मूला एग्जिस्टिंग नहीं, तो c को c लिखो तो क्या होगा साइन इनवर्स y माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू c। इसका कुछ फायदा होने वाला नहीं है, अंडरस्टूड। ये आपके सामने, आप ये कॉपी करो, मैं उसको और एक आपको दिखाता हूँ। एक तो ये एक आंसर सही है और ये सही है, और इसमें ये स्टेप आप कॉपी करो, और इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं आंसर को, क्योंकि वो क्या प्रिंट करेगा आंसर आपके लिए क्या प्रिंट हो गया आएगा मालूम नहीं, इसलिए इसको लिखेंगे tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज tan इनवर्स c, अंडरस्टूड। क्योंकि x और y एक साथ लेंगे, और फॉर्मूला होगा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला है सिंगल tan इनवर्स, ऊपर माइनस साइन और नीचे प्लस साइन। यहाँ पे क्या आएगा फिर उसी बहाने tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x आंसर आएगा tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 प्लस yx इक्वल टू tan इनवर्स c।
दोनों साइड के tan इनवर्स इक्वल है तो कैंसिल करो, y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू सी। ये भी एक सोल्यूशन होगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस एक्स इज सी इंटू 1 प्लस एक्स वाई। ये दिखने में बेटर है, अंडरस्टूड। और ये आंसर हो सकता है या फिर ये हो सकता है या सिर्फ पहले वाला, तो जो है वो आप देख के देखना पड़ेगा, इसको एक ही आएंगे, अंडरस्टूड। सो डिफरेंट डिफरेंट वेज में आप लिखोगे अरेंजमेंट तो आपका आंसर थोड़ा से अलग मिलेंगे, बाकी कुछ। इस कॉपी पहले वाला भी यहाँ कॉपी करो जो था, ये भी एक आंसर हो सकता है। सी लिखा तो सी की जगह tan इनवर्स सी लिखा, तो दो रास्ते, एक तो इसको tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी लिखा हो, या tan इनवर्स एक्स यहाँ लेके tan इनवर्स वाई माइनस tan इनवर्स करके सॉल्व करो, ये ज़्यादा पॉपुलर होगा। सब सेम ही है, एक ही उसको मीनिंग है। Now students, next I have copied 4 different examples before you. और सब में ये x और y जाके छुपा ई के सर पे, पहले माले पे जाके लॉक लगा के बैठा है और हाथ में हाथ लगाए e रेस टू 2x प्लस वाई। हमें वेरिएबल सेपरेबल करना है ना, ई के सर पे जाके बैठे, ई के सर पे 2x माइनस 3y, x माइनस वाई। कैसे करेंगे? सब में एक बात देखो, e रेस टू 2x प्लस वाई, e रेस टू वाई। देखो जरा, e रेस टू 2x प्लस वाई और ये e रेस टू वाई, e रेस टू 3x माइनस 2y और ये e रेस टू है माइनस 2y, e रेस टू x माइनस y, e रेस टू है माइनस y, e रेस टू 2x माइनस 3y, e रेस टू माइनस 3y। कुछ समझे क्या? अभी बताता हूं। देखो पहला एग्जाम्पल मैं सॉल्व करता हूं। dy बाई dx स्प्लिट करो, e रेस टू 2x प्लस वाई म्हणजे e रेस टू 2x इंटू e रेस टू वाई, e रेस टू 2x प्लस वाई इज e रेस टू 2x इंटू e रेस टू वाई। बेस सेम है, इंडिसेस ऐड होते हैं, प्लस x स्क्वायर e रेस टू वाई। हो गया ना वेरिएबल सेपरेबल। मेरा मकसद है x और y सेपरेट करना। देखो e रेस टू y कॉमन आएगा तो क्या बनेगा, e रेस टू 2x प्लस x स्क्वायर, टेक द e रेस टू y कॉमन, तो क्या होगा नेक्स्ट, dy अपॉन e रेस टू y। देखो वेरिएबल सेपरेट कर रहा हूं, y वाले इधर, x वाले इधर, लड़के वाले इधर, लड़की वाले उधर, शुभ मंगल सावधान, दोनों जगह आ जाओ। dy y वाले इधर आ जा, सो dy अपॉन e रेस टू y इज e रेस टू 2x प्लस x स्क्वायर dx। ऊपर लेके जाओ रे, e रेस टू माइनस y dy इज e रेस टू 2x प्लस x स्क्वायर dx। क्या करोगे? अरे कुछ नहीं, वेरिएबल सेपरेबल हो गए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ओके, इंटीग्रेशन e रेस टू माइनस y dy इंटीग्रेशन e रेस टू 2x प्लस x स्क्वायर इंटू dx। अब e रेस टू y का इंटीग्रेशन क्या है? e रेस टू y है, बट e रेस टू माइनस y का e रेस टू माइनस y अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। संस्कार है ना अपने, बाकी इंटीग्रेशन e रेस टू माइनस y, e रेस टू माइनस y अपॉन माइनस 1 y का कोएफिशिएंट, इंटीग्रेशन e रेस टू 2x dx इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx। ये होगा प्लस माइनस माइनस e रेस टू माइनस y इंटीग्रेशन e रेस टू 2x कौन है, e रेस टू 2x अपॉन 2 x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3 x रेस टू 2 प्लस 1। अंडरस्टूड? ये आंसर आया, तो ये आंसर आएगा इस प्रकार से, अंडरस्टूड। सो ये है अपना जनरल सॉल्यूशन। अगर आप चाहते हो तो क्या करो, ये वहां लेके जाओ, ये वहां लेके आओ, अंडरस्टूड। ऐसा भी हो सकता है, तो इस प्रकार ऐसा भी कर सकते हैं। ये उधर गया तो क्या होगा रे, e रेस टू 2x अपॉन 2 प्लस x क्यूब बाय 3 प्लस e रेस टू माइनस y इक्वल टू ये होगा माइनस c। अरे माइनस c क्यों लिखने का, प्लस से अच्छा दिखता है। चलो इसको यहाँ माइनस c लिखता हूँ, थोड़ा समझे क्या, c माइनस c एक ही है। आपको क्या चिकना लिखना चाहिए आंसर, माइनस c यहाँ आ गया तो क्या हो गया प्लस c। तो फाइनल आंसर क्या होगा, e रेस टू 2x अपॉन 2 प्लस x क्यूब अपॉन 3 प्लस e रेस टू माइनस y इक्वल टू c। या माइनस c लिखा तो प्लस c, ये c इधर लिखो उधर लिखो,
देखो कांस्टेंट है, सी लिखो, सी डैश लिखो, यहाँ पे कुछ आकृति बनाओ कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है आखिर, उसको टेंशन नहीं लेने का। ये उसका जनरल सॉल्यूशन आ गया, अंडरस्टूड? ये हो गया उसका सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। कमिंग हियर, इसको क्या करेंगे भाई, इसको भी सॉल्व करते हैं। चलो आ जाओ, घुस जाओ इधर, जगह बहुत है। तो क्या करेंगे, dy by dx is e raised to 3x into 3x minus 2 होगा, e raised to 3x upon e raised to 2y plus x square upon e raised to 2y. So dy by dx होगा e raised to 2y, एलसीएम होगा तो क्या होगा बच्चों, e raised to 3x plus x square, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, e raised to 2y dy is e raised to 3x plus x square dx. नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, करेक्ट, क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्या होगा, इंटीग्रेशन e raised to 2y dy इंटीग्रेशन e raised to 3x plus x square dx। इंटीग्रेशन e raised to 2y is e raised to 2y upon quotient of y, इंटीग्रेशन e raised to 3x dx plus इंटीग्रेशन x square dx। तो ये होगा e raised to 2y upon 2, ये होगा e raised to 3x upon 3, x square का x cube upon 3 plus c। अगर आपको सॉल्व करना आगे 3 to the 6 मल्टीप्लाई करना सबको, तो ये थोड़ा अलग होगा, बताता हूँ। ये भी आंसर सही है, या फिर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इधर, हाँ सबको e raised to 2y, नहीं ठीक है यार, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि एलसीएम को भागफल कर देगा, इसको क्या बोलेगा, जनरल सॉल्यूशन, अंडरस्टूड? ये भी सॉल्यूशन बुक में दिया रहेगा, सेम, अंडरस्टूड? अब मैं वो करता हूँ बच्चों, वो कौन है, dy by dx इक्वल टू क्या है बच्चों, e raised to x minus y प्लस x e raised to minus y। ये अलग अलग बच्चों सब मैं प्रारंभ कर रहा हूँ, अंडरस्टूड? क्या होगा ये, dy by dx is e raised to x upon e raised to y, e raised to x minus y, e raised to x upon e raised to y plus x into e raised to minus y, नीचे लिया था तो e raised to y होगा। So dy by dx equal to e raised to y, एलसीएम आएगा, कॉमन डिनोमिनेटर ये क्या होगा, e raised to x plus x, ये कॉमन डिनोमिनेटर ये आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, e raised to y dy is e raised to x plus x dx। चलो भैया क्या करो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन e raised to y dy इंटीग्रेशन e raised to x plus x dx। अंडरस्टूड? कैसे सॉल्व करोगे, e raised to y का dx e raised to y, या इंटीग्रेशन e raised to x plus इंटीग्रेशन x dx। सो e raised to y, e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x, x का इंटीग्रेशन x raised to 2/2 plus c। भाई ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन, समझ में आया कि नहीं? सबको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो भी वो जनरल सॉल्यूशन होगा, अंडरस्टूड? इस प्रकार से हम कर रहे हैं सब। ये देखते हैं अब क्या है, dy by dx is e raised to 2x minus 3y plus 4x square e raised to minus 3y। दिख रहा है क्या भैया, e raised to minus 3y, तो e थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, ओके? सो क्या होगा, देखो इसको मैं कॉपी करता हूँ, dy by dx is e raised to 2x upon e raised to 3y plus 4x square e raised to minus 3y upon e raised to 3y। अंडरस्टूड? वहां नहीं दिख रहा है तो यहाँ देखो सेम है, ये वहां लिखा है dy by dx is e raised to 2x minus 3y plus 4x square e raised to minus 3y e raised to minus 3y, नीचे है तो ऐसा होगा। तो क्या होगा, dy by dx इक्वल टू e raised to 3y, यहाँ पे कॉमन आएगा तो क्या होगा, e raised to 2x plus 4x square, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, e raised to 3y dy is e raised to 2x plus 4x square into dx। अब क्या करो, इंटीग्रेट करो दोनों सब साइड को, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग
integrating both sides, integration e raised to 3y dy, integration e raised to 2x dx, इंटीग्रेशन 4x स्क्वायर dx सबको इंटीग्रेट किया. व्हाट इंटीग्रेशन e रेस टू 3y, इंटीग्रेशन e रेस टू 3y कौन है? करेक्ट, e रेस टू 3y अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y. ये हो गया e रेस टू 2x अपॉन 2, 4 कॉमन इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, e रेस टू 3y अपॉन 3, e रेस टू 2x अपॉन 2, 4x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3 प्लस c. ये हो गया तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन. यह इसका जनरल सॉल्यूशन. अंडरस्टूड? सो 4 प्रॉब्लम मैंने किए और ये बहुत बार आते हैं ये टाइप के. ओके, प्लीज कॉन्सेंट्रेट. सब में देखो 2x प्लस वाई ई रेस टू प्लस वाई, 3x माइनस 2y ई रेस टू माइनस 2y, ई रेस टू x माइनस वाई ई रेस टू माइनस वाई, ई रेस टू 2x माइनस 3y ई रेस टू माइनस 3. सब में ये पावर सेम है. अगर ये थोड़ा भी अलग है ये फ्लॉप हो जाएगा. ये प्रॉब्लम अपने से सॉल्व नहीं होगा, अलग देखना पड़ेगा. लेकिन हमारे सिलेबस में ये टाइप की प्रॉब्लम आती है. अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, वेरी इंटरेस्टिंग, इज x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स. बच्चों पहला मैं क्या करता हूं, x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज माइनस y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई. dy और dx को आमने सामने खड़ा करूंगा. अब dx के पास x वाले दौड़े चले जाएंगे और dy के पास y वाले. ये y वाले, ये y वाले, ये y वाले dy के पास ही रहेंगे और x वाले यहाँ आएंगे लेफ्ट हैंड साइड. सो x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज माइनस y dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर. चलो x और y वेरिएबल सेपरेट हो गए तो हम क्या करेंगे अभी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को मैं इंटीग्रेट करूंगा. सो इंटीग्रेशन x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन इंटीग्रेशन y dy अपॉन 1 प्लस वाई. बच्चों ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है तो एडजस्ट न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. जब ऊपर की डिग्री 1 है नीचे की डिग्री 2 है तो डिग्री 2 का डेरिवेटिव डिग्री 1 में आएगा. तो मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव में साफ साफ फाइंड करूंगा. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये मुझे साइड में दिमाग चलाना पड़ेगा, हमेशा डिफरेंशियल में तकलीफ देगा आपको. या अभी स्टडी करो, सर मैं घर पे जाता हूँ इंटीग्रेशन सॉल्व करता हूँ बाद में आता हूँ, नहीं, अभी का अभी समझो. इंटीग्रेशन आपको मालूम है, इतना मालूम है. 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है और dy बाई डी वाई ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर. बच्चों 1 का डेरिवेटिव 0, वाई स्क्वायर बाई 2y. तो यहाँ पे x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मेरे सामने है तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 करूंगा और डिवाइड बाई 2 करूंगा. इसकी डेरिवेटिव ऊपर आएगी. माइनस मेरे पास y dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर है लेकिन प्रॉब्लम बोलता है यहाँ 2y चाहिए तो मैं मल्टीप्लाई बाई 2 करूंगा डिवाइड बाई 2. उससे क्या फर्क पड़ेगा देखिए, उससे फॉर्मूला ऐसा है इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन f ऑफ x. यानी अगर पहले हमारे पे एग्जैक्ट डेरिवेटिव है ग्राउंड फ्लोर का, फर्स्ट फ्लोर में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव है. न्यूमरेटर f डैश x है, डिनोमिनेटर f ऑफ x है, आंसर होता है log f ऑफ x. बिंदास f ऑफ x और f डैश x. 1 प्लस x का डेरिवेटिव 2x है, मैंने वहां देखा है तो ये 1/2 वहां रहेगा और f डैश x अपॉन f ऑफ x का आंसर रहेगा log 1 प्लस x. अरे दीवानो इसे पहचानो, -1/2 ये भी सेम है. अगर 1 प्लस वाई स्क्वायर f ऑफ y उसका डेरिवेटिव f डैश y है, आंसर है log f ऑफ y, log 1 प्लस वाई स्क्वायर. अंडरस्टूड? f डैश x f ऑफ x, ये फंक्शन के डेरिवेटिव, आंसर log f ऑफ x है. ऑफ कोर्स प्लस c. प्लस अब मुझे यहाँ पे c लिखना है लेकिन दोनों log देख के मैं यहाँ पे log c लिखूंगा. क्या लिखूंगा बच्चों? log c. लेकिन ये 1/2 ये 1/2 तो क्वेश्चन का इफेक्ट यहाँ पे भी 1/2 log से लूंगा.
प्लीज ऑब्जर्व, यहाँ 1/2 है या 1/2 है तो यहाँ भी 1/2 लिया क्योंकि वो कैंसिल होना चाहिए। यहाँ log है तो यहाँ log c लिया। अब बच्चों 1/2 तीनों जगह से कैंसिल होगा और क्या बचेगा, log 1 plus x square minus log 1 plus y square is equal to log c। ये माइनस को यहाँ लेके आओ तो क्या होगा मालूम है आपको, log 1 plus x square, ये माइनस log यहाँ है तो प्लस log 1 plus y square। गम्मत समझा क्या मैंने c क्यों लिखा, इक्वल टू मैंने लिखा log c। अब log a plus log b is log a into b, so log 1 plus x square into log नहीं 1 plus y square is log c होगा, क्योंकि log a plus log b is single log a into b। log a plus log b क्या होता है, log ab, so log 1 plus x square plus log 1 ऐसा होगा। यानी अब दोनों का log खत्म होगा, 1 plus x square into 1 plus y square equal to c। ये होगा आपका जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। प्लीज सी